बाइबल के पाठ सीखे जो ऑनलाइन सीखे। हमने देखा कि बाइबल परमेश्वर ने हमको दी है, उनका लिखा हुआ वचन है। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर पहले खुद ब खुद लोगों से बातें करते थे, बाद में उन्होंने अपनी पुरानी वाचा दी पुराने नियम के लोगों के लिए मूसा के द्वारा। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने हमको अपनी नई वाचा, नया नियम दिया है। हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह आज हमसे अपने प्रेरितों के द्वारा बातें करते हैं, और इस संबंध में हमने बहुत सी आयतों को देखा था, जिससे हमने ये अच्छी तरीके से समझ लिया कि जो यीशु हमको सिखाते हैं वही प्रेरित हमको सिखाते हैं। प्रेरितों की शिक्षा यीशु की शिक्षा है, यीशु की शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा है। एक अहम आयत को हमने देखा था, वो थी मत्ती 18:18, जहां यीशु ने कहा था कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे या सिखाओगे वो स्वर्ग में परमेश्वर को ग्रहणीय होगा। तो उन प्रेरितों ने बहुत सी बातें सिखाई, और नए नियम के अंदर जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं उन्हीं लेखकों के द्वारा लिखी हुई है, जिनको यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा दी थी, जिसके बारे में यीशु ने कहा था कि वो तुम्हारे ऊपर आएगा। अपने प्रेरितों से कहा था वो तुमको प्रेरित करेगा, सिखाएगा सारी बातें, वो बताएगा आने वाली बातें, और जो कुछ भी पूरा सत्य का मार्ग है वो तुम्हें सिखाएगा। ये बातें हमने अच्छी तरीके से सीख ली। अब हम इन बातों को देखेंगे कि प्रेरितों ने क्या सिखाया है, क्योंकि जो प्रेरितों ने सिखाया है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की इच्छा से सिखाया है। आज हम इस बात पे देखेंगे कि प्रेरितों ने इस विषय में क्या सिखाया है कि एक मसीही बनने के लिए, क्रिश्चियन बनने के लिए हर एक इंसान को क्या करना चाहिए। देखिए, ये अहम बात इसलिए है, हम में से ज्यादातर लोग हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, हमने उनके सुसमाचार को सुनकर विश्वास किया, हमने अपने मनों को फिराया, बपतिस्मा लिया, और हम जानते हैं कि हम मसीह में हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं दुनिया में दी गई शुरू से, जिसके जरिए से लोगों को यह सिखाया गया कि मसीह बनने के लिए केवल अगर वो विश्वास करते हैं मसीह में तो वो ईसाई हैं या मसीह हैं। एक बात मैं आपको सबको बताना चाहता हूं इस संबंध में। पहले तो हम ये देखेंगे कि खास जो हमारा विषय है वो ये कि प्रेरितों ने क्या सिखाया है। जैसे हम आने वाले समय में भी देखेंगे कि आराधना हमें कैसे करनी चाहिए, प्रेरितों ने क्या सिखाया है। कलीसिया क्या है, प्रेरितों ने क्या सिखाया है। एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, प्रेरितों ने क्या सिखाया है। हम इन बातों को आने वाले इतवार में देखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि प्रेरितों ने क्या सिखाया है कि किस प्रकार से कोई एक क्रिश्चियन या मसीही बनता है। देखिए, एक जो दुनिया भर के अंदर एक जो तरीका है या विधि है, जिसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड व्यू, हर एक दुनिया में तमाम लोग इस तरीके से समझते हैं कि मसीह कैसे बना जाता है। इस बात को भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर पूरे संसार में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन या मसीही कहते हैं, सबसे ज्यादा इस दुनिया के अंदर। और एक बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों के अंदर वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तो जन्म से मसीही। अर्थात इस विधि को सिखाया गया और इस विधि को माना जाता है, जिसको एक सेरेमनी बोलते हैं। जब किसी परिवार में, अब हम ऐसे परिवार की बात कर रहे हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन या मसीही या ईसाई कहते हैं, उनके घर में कभी किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं, वो महीने सवा महीने का जब बच्चा होता है तो उसकी क्रिश्चनिंग करते हैं, जिसको कहा जाता है कि वो नामकरण हो जाएगा बच्चे का और बच्चा बपतिस्मा लेता है। तो छोटे से बच्चे को ले जाते हैं, महीना सवा महीने का या 2 महीने का बच्चा होगा, उसको किसी चर्च में ले जाएंगे, पानी का उसके ऊपर छिड़काव करेंगे और उसको एक नया नाम देंगे। इस प्रकार से उसका जो है क्रिश्चनिंग हो जाती है। तो इसको वो क्या कहते हैं कि चर्च में वेलकम कर रहे हैं। देखिए, पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया भर में इस व्यू को इस तरीके से माना जाता है कि एक छोटे बच्चे को कैसे चर्च में लाया जाता है, चर्च में वेलकम किया जाता है। फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 13 या 14 साल का हो जाता है, फिर उस बच्चे को कहा जाता है, उस माँ बाप को कहा जाता है कि इसको आप कंफर्म करो, तो इसका दृढ़ीकरण करो।
तो जब उस बच्चे को फिर 13-14 साल का हो जाएगा, उसकी कुछ क्लासेस होंगी, उसके बाद उसको बच्चे को दृढ़ीकरण कर दिया जाएगा, कंफर्म कर दिया जाएगा, और इस तरीके से वो बच्चा जो है वो एक फुल मेंबर हो जाएगा चर्च का। तो इस तरीके से लोग ये समझते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं कि हम तो जन्म से मसीह। अब बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई कि कोई जन्म से मसीह है। बाइबल में तो साफ लिखा गया है कि मसीह एक बनता है। हर एक इंसान को मसीह बनना पड़ता है, क्रिश्चियन बनना पड़ता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था, हमने देखा था यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3 और 5 आयतों के अंदर यीशु ने कहा था जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग की बादशाह में जा नहीं सकता। और फिर उन्होंने कहा था कि नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है जल और आत्मा से ना जन्मे। तो जल और आत्मा से जन्म लेकर ही मनुष्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य होता है। लेकिन अधिकांश लोग जो दुनिया के अंदर हैं, और ये लाखों में इनकी संख्या है, जो बड़े हो जाते हैं अपने आप को कहते हैं हम क्रिश्चियन है, क्योंकि उनके माँ बाप जब वो पैदा हुए थे, जब महीने सवा महीने के थे, उनको ले गए, उनका क्रिश्चनिंग करा दिया, उनका बपतिस्मा करा दिया, यानी पानी का छिड़काव उनके ऊपर करा दिया, और इस तरीके से उनको एक नया नाम दे दिया, उनका नाम दे दिया, ये उनकी क्रिश्चनिंग हो गई। उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं 13-14 साल के, तो उनको चर्च के अंदर कंफर्म किया जाता है, दृढ़ किया जाता है, और फिर उनको कहा जाता है वो क्रिश्चियन हो गए। लेकिन देखिए प्रेरितों ने ऐसा नहीं सिखाया, बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि बाइबल क्या सिखाती है हर विषय के ऊपर। अच्छा, इसके साथ एक और विधि है जो बहुत से लोगों को सिखाई जाती है, कोई क्रिश्चियन बनने के लिए या एक ईसाई बनने के लिए, कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लो, एक्सेप्ट जीसस योर पर्सनल सेवियर। Now there is one probably over here or two, those who understand only English. May I speak and may I say to you that I said that this is a worldwide view that people, when they have a baby born into their house, they get that baby christened and give them a name, and that is called christening. And then when that baby is grown and become a teen, maybe 13 or 14, then they confirm that baby and give him a full fellowship in the church. So that's how they understand that they have become Christian. And these people, those who grow up like that, then they call themselves that we are born Christian, that we are born Christian, we have been born as Christian. But you see, the Bible does not teach that. We are learning from the Bible. What does the Bible teach about all these subjects? Like how does one become a Christian? The Bible teaches differently through the apostle. What did the apostle teach about how one becomes a Christian? Now there is another view that people are told to accept Jesus as your personal savior. So by faith only you become Christian. अर्थात विश्वास करने के द्वारा ही मनुष्य एक क्रिश्चियन बन जाता है। तीसरे लोगों को कहा जाता है, तीसरे स्थान पर कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास लाकर उनसे प्रार्थना करो, प्रे टू जीसस, और प्रार्थना करो कि वो आपके मन में आए, आपके पापों को क्षमा कर दे, और अगर ऐसे करोगे तो मसीह आपके मन में आ जाएगा, तो आप एक क्रिश्चियन बन जाओगे। लेकिन क्या प्रेरितों ने ऐसा सिखाया? देखिए, प्रेरितों ने ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाया कि कोई भी जन्म से एक मसीह हो जाता है, क्रिश्चनिंग करके या दृढ़ीकरण करके या केवल विश्वास से या प्रार्थना करके। प्रेरितों ने हमको क्या सिखाया है, इस बात में आज हम देखेंगे। तो प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 2 अध्याय को निकालें, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 2, and we hear and read over here what did the apostles say when people wanted to become Christians. We need to learn this for ourselves, and we need to learn this so we can tell others, those who think that they are Christians but actually they are not, because they have thought that they have become Christian by doing something that the apostles or the Bible or Jesus Christ had not taught. बहुत से लोग आज दुनिया में ऐसे हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं या मसीह समझते हैं, अपने आप को ईसाई कहते हैं, लेकिन वो इस तरीके से हैं जैसे अभी हमने देखा कि बहुत से लोग जो है वो बचपन में उनका बपतिस्मा होता है या बाद में उनको कहा जाता है कि यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लो, या कुछ को कहा जाता है तुम प्रार्थना कर लो, यीशु को अपने मन में बुला लो और इस प्रकार से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो प्रेरितों के कामों की पुस्तक एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर नंबर 2, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहली बार यरूशलेम नगर में सन 33 के अंदर प्रेरितों ने प्रचार किया था,
और वो प्रचार को सुनने वाले जो थे वो तमाम यहूदी लोग थे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक यहूदी थे, उनके जितने चेले थे आरंभ में वो भी सारे यहूदी थे। और ये लोग जो हैं, इनके अंदर ये एक समझ थी उस समय में, जब यीशु के शागिर्द चेले तमाम जगह जाके प्रचार करते थे कि केवल यहूदियों को ही प्रचार करना है। तो हम देखते हैं पेंतिकुस्त के दिन, जो कि यहूदियों का एक पर्व था, सारे यहूदी सारी दुनिया से इकट्ठे होते थे यरूशलेम नगर के अंदर। यरूशलेम जो था, जहां परमेश्वर का मंदिर हुआ करता था पहले, जो सुलेमान ने बनाया था। तो इस जगह में ये लोग इकट्ठे होते थे, सारे यहूदी सारी दुनिया के, जो अलग अलग जबानें बोलते थे, अलग अलग कल्चर के थे, सब यहाँ इकट्ठे होते थे। तो उस दिन प्रभु यीशु मसीह के चेले जो स्वयं भी यहूदी थे, वो भी वहां इकट्ठे थे। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, यीशु ने अपने चेलों से कहा था, लूका के 24 अध्याय की 24 से 46 से 50 आयतों तक, यीशु ने कहा था, यरूशलेम को मत छोड़ना, तुम यरूशलेम में रहना, वहां तुमको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था लूका 24 अध्याय से। इन लूक चैप्टर 24 वर्सेस नंबर 46 to 50 or 49, we had learned that Jesus had told his disciples that they should go and stay in Jerusalem until they would be endued by the Holy Spirit, or they would receive the power of the Holy Spirit in Jerusalem. So they were all on the day of Pentecost in Jerusalem with all the Jews and the disciples of Christ who were also Jews. And that on that day, the disciples preached the gospel of Jesus Christ after they had received the power of the Holy Spirit. हमने पढ़ा था प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय में से, कि जब प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, जैसे यीशु ने उनसे वादा किया था कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। तो पहली 4 आयतों में हमने पढ़ा था प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में, कि उनको पवित्र आत्मा मिला। इनको प्रेरितों को, देखिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो केवल प्रेरितों के लिए था और किसी के लिए नहीं था। आज किसी के लिए नहीं है, वो केवल प्रेरितों के लिए था। और प्रेरितों को वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, जैसे हमने प्रेरितों के कामों की पुस्तक पहला अध्याय की 8वीं आयत में भी देखा था। Acts chapter 1 and verse number 8. That is also relevant because Jesus promised the Holy Spirit baptism to his apostles, not to everyone. So they received the Holy Spirit baptism, that is the apostles, on the day of Pentecost. Pentecost के दिन इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, और पवित्र आत्मा को जब उन्होंने पा लिया तो उन्होंने अलग अलग भाषाओं में उनको प्रचार किया, जैसे हम 4वीं आयत में पढ़ते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक के 2 अध्याय में, Acts 2:4. They spoke in languages that they did not know because the power of the Holy Spirit on them was. So उसी पावर से, उसी शक्ति से जो पवित्र आत्मा ने उनको दिया था, ये प्रेरित लोगों ने तमाम लोगों की भाषाओं में उनको प्रचार किया, जिन भाषाओं को वो स्वयं नहीं जानते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर आ गया। तो उस पवित्र आत्मा ने उनको ताकत दी कि वो उनकी भाषाओं में, जो लोग यहूदी तमाम जगह से आए थे, उनकी भाषाओं में सुसमाचार का प्रचार करें। तो इसलिए यरूशलेम नगर में सन 33 के अंदर सबसे पहली बार यीशु मसीह के प्रेरितों ने उसके सुसमाचार का प्रचार किया। That was the first time the gospel of Jesus Christ was preached in AD 33, in the year 33, in the city of Jerusalem. The first time the gospel was preached to the Jews, by the Jews, and they spoke, as we read in verse number 4, Acts chapter 2, that the apostles, after receiving the Holy Spirit baptism, or the Holy Spirit, or the power of the Holy Spirit, they spoke by the power of the Holy Spirit in the languages that they did not know themselves. To the people they spoke in their language, preached to them the gospel. So उन्होंने उन्हीं के भाषाओं में उन सबको प्रचार किया। अब देखिए, इस प्रचार को उन्होंने जब किया तो उन्होंने उनको बताया। देखिए, उसके बाद उस समय बाइबल का नया नियम लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ पुराना नियम था। They didn't have no New Testament written at that time, only the Old Testament. So they gave many references from the Old Testament when they preached. जब उन्होंने प्रचार किया उन तमाम यहूदियों को, जो 3000 से भी ज्यादा थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनको उन्होंने पुराने नियम की बहुत सी बातें बताई। दाऊद के बारे में बताया और दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताया, जो ये यहूदी उनसे परिचित थे। और जब उन्होंने सारी बातें सुन ली कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह, जिनको उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। देखिए, इन्हीं यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, लेकिन अज्ञानता से ये किया था। जैसे हमने पढ़ा था पौलुस के बारे में
पौलुस ने कहा, मैं तो मसीह की कलीसिया को सताता था अज्ञानता के कारण, मसीह लोगों को मरवाता था अज्ञानता के कारण, कि मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब उसको पता लग गया तो वो खुद भी मसीह बन गया, एक क्रिश्चियन बन गया, उसने विश्वास किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया और इस प्रकार से वो एक क्रिश्चियन बन गया। और फिर प्रेरित पौलुस जो था वो कलीसिया में एक बहुत बड़ा मसीह का काम करने वाला बन गया। लेकिन पहले अज्ञानता के कारण वो बहुत से ऐसे काम करता था, कलीसियाओं को सताता था, मसीह की कलीसियाओं को सताता था, क्रिश्चियन लोगों को पकड़ लेता था, उनको जेल खानों में डाल देता था। ऐसे ही ये तमाम यहूदी जिनको प्रचार किया प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय में, ये सब अज्ञान थे। अब जब इन्होंने सुन लिया, अब आप पढ़ें, देखिए 36 आयत से शुरू करके प्रेरितों के कामों की पुस्तक 36 आयत से हम पढ़ेंगे और इसकी थोड़ी सी आगे आयतें हम पढ़ेंगे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर नंबर 2 and verse number 36 beginning. This is where you're going to read, when these people, those who were ignorant before, when they learned about Jesus Christ, what did they say? You read in your Bible in English, I'm going to read in Hindi. मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, ये पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। सो प्रेरितों ने जब उनको बताया कि जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको परमेश्वर ने मसीह भी चढ़ाया और उसको परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया। आगे 37 आयत में लिखा है, देखिए प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय से पढ़ रहे हैं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। आगे लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं 39 आयत से, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, अर्थात जिस जाति में वो थे, जहां वो थे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि पतरस ने उनको बोला था कि तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा था कि अब हम क्या करें। देखिए प्रेरितों ने यह नहीं कहा कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लो, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रार्थना कर लो, उन्होंने कहा तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए। ये लोग यीशु मसीह में विश्वास ले आए थे, उनके वचन को सुनकर। बाइबल में लिखा है कि उनके दिल छिद गए थे, उनको मालूम हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी कि यीशु मसीह को, परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, नजात दहिंदा को, उद्धारकर्ता को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। तो उन्होंने अपनी गलती को महसूस करके पूछा कि अब हम क्या करें। जैसे 37 आयत में लिखा है, 38 आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। 41 आयत में लिखा है कि उन्होंने, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उसी दिन बपतिस्मा लिया और उनकी संख्या 3000 थी। और देखिए फिर अब 47 आयत में नीचे आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे इन्हीं लोगों के बारे में, 3000 लोगों के बारे में जिन्होंने बपतिस्मा लिया। उनके बारे में लिखा है कि वे परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन प्रभु उनमें मिला देता था, अर्थात कलीसिया चर्च में मिला देता। तो हम देखते हैं मसीह कैसे बनते थे। आरंभ में उनको क्या सिखाया गया, प्रेरितों ने क्या सिखाया। प्रेरितों ने उनसे बोला कि जो लोग यीशु मसीह में विश्वास ले आए थे, सुसमाचार को सुनकर उनको बोला तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। आज भी अगर हमसे कोई पूछे कि आप क्रिश्चियन हैं, हम भी क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, तो हमारा क्या जवाब होना चाहिए? हमारा जवाब केवल यही होना चाहिए कि हर एक इंसान को जरूरी है कि वो अपने अपने मन में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाए सबसे पहले, और विश्वास लाने के बाद अपना अपना मन फिराए तमाम पुरानी बातों से और फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को अपनी कलीसिया में, अपने उद्धार पाए हुए लोगों की मंडली में मिला देता है। केवल विश्वास से किसी का उद्धार नहीं होता, केवल विश्वास करने से किसी का उद्धार नहीं होता। जैसे कोई छोटा बच्चा हो गया और उसको क्रिश्चनिंग कर दी, उसको नाम दे दिया, कोई क्रिश्चियन नाम दे दिया और उसको बाद में कंफर्मेशन कर दिया, इससे कोई मसीह नहीं बनता। एक मसीही बनने का जो प्रेरितों की शिक्षा है, देखिए हमारा जो विषय है वो ये कि प्रेरितों ने क्या सिखाया है। एक क्रिश्चियन या मसीही बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्रेरित पतरस ने उनसे कहा, जब उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए
और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। देखिए, बपतिस्मा जो है वो पापों की क्षमा के लिए लिया जाता है। इसलिए जब तक कोई इंसान बपतिस्मा नहीं ले लेता, विश्वास लाने के बाद, मन फिराने के बाद, वो उसके पाप क्षमा नहीं होते। और जब किसी के पाप क्षमा नहीं होंगे तो वो एक क्रिश्चियन या मसीह कैसे बन सकता है? इसी बात को हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक में बार-बार पढ़ते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा और आप जानते होंगे, मैं आपको याद दिलाऊं, प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें आप देख सकते हैं, एक्ट्स 8:12, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 12 आयत में अगर आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, जब फिलिप्पुस ने लोगों को सामरिया के अंदर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। एक्ट्स 8:12, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 12 आयत। देखिए, आपने निकाल लिया तो उसमें पढ़िए। यहाँ लिखा है, तब क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लगे। जब उन्होंने सुसमाचार को सुन लिया फिलिप्पुस के द्वारा, तो लिखा है ये सब लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, आपको याद होगा, कि जाओ मेरे सुसमाचार को दुनिया में तमाम लोगों को बताओ, और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। तो देखिए, दुनिया में आज जिस तरीके की शिक्षाएं दी जा रही हैं और लोगों को बताया और समझाया गया है, वो बिल्कुल गलत तरीके से समझाया गया है। हमें चाहिए कि हम प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलें, क्योंकि प्रेरितों को यीशु मसीह ने ये कहा था कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम बड़े बड़े काम करोगे, और उसकी हिदायत से तुम सारी शिक्षाओं को जो परमेश्वर चाहते हैं उनको तमाम दुनिया के लोगों को दोगे। तो प्रेरितों ने हमें सिखाया है कि उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, एक मसीही बनने के लिए जरूरी है कि हर एक इंसान यीशु मसीह में विश्वास लाने के बाद अपना मन फिराए हर एक गलत बात से, और फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। यही बात हम खोजे के बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्रेरितों के कामों की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 35 से 39 आयत तक हम देखते हैं। देखिए, फिलिप्पुस खोजे को मिला, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 8 अध्याय 35 से 39, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 8 वर्स नंबर 35 to 39 अबाउट यूनस। और उसे खोजे को फिलिप्पुस ने यीशु का सुसमाचार सुनाया। देखिए, यहाँ लिखा 35 आयत में यीशु का सुसमाचार सुनाया, और सुनने के बाद वो चलते चलते मार्ग में आगे लिखा है कि वो एक जल की जगह पहुंचे, और खोजे ने फिलिप्पुस से कहा, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक। देखिए, उसने उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया और वो कह रहा है कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। फिलिप्पुस ने उससे कहा, अगर तू सारे मन से विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो ये हो सकता है। और लिखा हुआ है कि उसने कहा, हाँ मैं सारे मन से विश्वास करता हूँ। और जब उसने ऐसे कहा तो उन्होंने रथ को खड़ा किया, और लिखा है कि फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और फिलिप्पुस ने उसको, खोजे को, जल में बपतिस्मा दिया, और इसके बाद वो आनंद करता हुआ इथोपिया अपने घर चला गया। देखिए, हर जगह बाइबल में जो आप पढ़ेंगे ये प्रेरितों की शिक्षा है कि मसीही बनने के लिए, एक क्रिश्चियन बनने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के योग्य होने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जरूरी है कि हर एक इंसान यीशु मसीह में विश्वास लाए और अपना मन फिराए, और अपने अपने पापों या अज्ञानता की बातों से अपना मन फिराए, और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने का मतलब है जल के भीतर गाड़े जाना और उसमें से बाहर आना, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। और जब कोई इंसान ऐसा करता है तब उसका उद्धार होता है पाप से, उसको मुक्ति मिलती है पाप से, वो एक मसीह बन जाता है, और मसीह उनको अपनी कलीसिया में, अपने उद्धार पाए हुए लोगों की मंडी में मिला देता है। आपको याद होगा, हमने पिछली बार साउल के बारे में पढ़ा था, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 8 अध्याय में। वो साउल जो बाद में पौलुस उसका नाम हो गया, वो मसीह लोगों को सताता था। 9 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे मसीह ने उसको दर्शन दिया, उसने मसीह से बातें की, प्रभु यीशु मसीह से बातें की, फिर उसने अपना मन बदला। हम देखते हैं कि वो दमिश्क शहर में गया, वो वहां पर जाके 3 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए वो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रार्थना करने से उसका उद्धार नहीं हुआ। हमने पढ़ा था कि हनन्याह नाम का प्रचारक उसके पास आया। प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 22 अध्याय को अगर आप निकालेंगे, यहाँ देखेंगे हनन्याह ने उससे क्या कहा था। प्रेरितों के कामों की पुस्तक 22 अध्याय 16 आयत, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 22 वर्स नंबर 16। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं कि जब हनन्याह उसके पास आया तो हनन्याह जो उससे कहा था कि अरे भाई सौल, अब तू क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। देखिए,
एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 22 वर्स नंबर 16। इसको निकाल लें और इसको मैं आपको फिर पढ़ के दिखाऊंगा। अब क्यों देर करता है? देखिए, ये पौलुस जो था, साउल जो था, ये 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए एक घर के अंदर बंद था, प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने, यीशु ने उसके पास एक प्रचारक को भेजा और वो प्रचारक शाऊल के पास आता है और उसको क्या कहता है? 16 आयत कहा, अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। सो बपतिस्मा काय के लिए लिया जाता है? प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार पापों की क्षमा के लिए। जैसे हमने प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय 38 आयत में देखा, और यहां हमने देखा कि पौलुस को कहा गया कि अपने पापों को धो डालने के लिए बपतिस्मा ले। तो पापों की क्षमा के लिए, पापों को धो डालने के लिए हर एक इंसान को जरूरी है कि विश्वास लाने के बाद, मन फिराने के बाद बपतिस्मा ले, जल की कब्र के अंदर गाड़ा जाए। जैसे यीशु ने कहा था कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो नया जन्म प्राप्त नहीं कर सकता, वो स्वर्ग में जाने के काबिल नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि आज अधिकांश लोग जो हैं वो इस शिक्षा को ना मानकर, प्रेरितों की शिक्षा को ना मानकर, उन्होंने अपने रीति और रिवाज बना लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकांश लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है उनके घर के अंदर, तो वो उस बच्चे को क्रिस्टनिंग कराने के लिए ले जाते हैं जब वो महीना सवा महीने का होता है। फिर उसका वहां नामकरण होता है, उसका वहां पर पानी का छिड़काव उसके ऊपर हो जाता है, जो उसको वो कहते हैं बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब है पानी के अंदर गाड़े जाना, उसमें से बाहर आना। जैसे आप रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में पढ़ेंगे, अगर आप चाहें तो देख लें। रोमियो 6 अध्याय 3 और 4 आयत, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स नंबर 3 एंड 4। वहां पर लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा था कि क्या तुम नहीं जानते, जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया था उनको कहा था, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। देखिए, बपतिस्मा लेने का मतलब है गाड़े जाना, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलने के लिए जी उठे। तो बपतिस्मा लेने का मतलब है पानी के अंदर गाड़े जाना, छिड़काव करना नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा समझते हैं कि एक छोटे बच्चे को वो चर्च में ले आते हैं, उसको क्रिश्चियन नाम दे देते हैं, वो उसकी क्रिश्चनिंग करते हैं और छोटा सा होता है उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं। यीशु ने कहा था जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। देखिए, बपतिस्मा छोटे बच्चों के लिए नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि छोटे बच्चों की फिक्र ना करें, क्योंकि यीशु ने छोटे बच्चों के लिए क्या कहा था? हमने पढ़ा था मत्ती के 19 अध्याय की 14 आयत के अंदर कि छोटे बच्चों को तो मेरे पास आने दो, उनको मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का है। छोटे बच्चे जो है वो स्वर्ग के राज्य के योग्य हैं, काबिल हैं। मान लीजिए किसी छोटे बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाएगी? वो स्वर्ग में जाएगी, क्योंकि यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तब उसको चाहिए कि यीशु मसीह में विश्वास लाकर, अपने तमाम गलतियों से मन फिराकर बपतिस्मा ले, जल में गाड़े जाकर, और फिर यीशु मसीह उसको अपनी कलीसिया में मिला लेता है और वो व्यक्ति जो है एक मसीह या प्रभु यीशु मसीह का एक अनुयायी बन जाता है। तो इन शिक्षाओं को छोड़कर लोगों ने अपनी अपनी शिक्षाएं बना ली है। प्रेरितों की शिक्षा क्या है? प्रेरितों की शिक्षा ही है जिसको हम देख रहे हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक में। प्रेरित पतरस ने कहा था इसी बारे में, पहला पतरस 3 अध्याय 21 आयत के अंदर, उसने कहा था उस पानी का दृष्टांत जिससे नूह बचाया गया था एक जहाज के अंदर। पतरस ने उनसे कहा था उसी पानी का दृष्टांत, जैसे पानी के द्वारा परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचाया, बपतिस्मा भी अब हमें बचाता है। पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 21 आयत, बपतिस्मा हमें बचाता है। और इसी प्रकार से गलतियों की 3 अध्याय उसकी 27 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह पर बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? गलतियों 3:27, गलतियों चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 27। पौलुस कह रहे हैं, प्रेरित कह रहे हैं, देखिए प्रेरितों की शिक्षा देख रहे हैं। प्रेरितों की शिक्षा क्या है? प्रेरित ये कहते हैं, लिखकर प्रेरित पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, कि तुम में से जितनों ने मसीह पर बपतिस्मा लिया है। गलतियों 3:27 में लिखा है, उन्होंने कहा कि तुम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो जब इंसान यीशु मसीह में अपने सारे मन से विश्वास लाकर, मन फिराकर बपतिस्मा लेता है, वो मसीह को पहन लेता है, एक मसीही बन जाता है, मसीह की कलीसिया का सदस्य बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि प्रेरितों की शिक्षा जो है वो उन शिक्षाओं से बिल्कुल अलग है जो आज शिक्षाएं दी जाती हैं।
जो लोग ऐसा सिखाते हैं कि केवल विश्वास से मनुष्य का उद्धार हो जाता है, चाहिए कि हम बात को पढ़ें। याकूब की पुस्तक निकालें अब आप, देखिए केवल विश्वास के बारे में याकूब क्या कहते हैं, इस बात को याद करें। जेम्स चैप्टर 2, याकूब क्या कहते हैं, जो कोई केवल विश्वास करता है, दिखाते हैं कि केवल विश्वास के द्वारा किसी का उद्धार नहीं होगा, किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी, वो स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं होगा, केवल विश्वास के द्वारा। जैसा लोग सिखाते हैं कि यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर या व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी पापों से और तुम एक क्रिश्चियन बन जाओगे। ये बात बिल्कुल गलत है। याकूब क्या कहते हैं, देखिए 2 अध्याय की 19 आयत में, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। वर्स नंबर 19 चैप्टर 2 जेम्स, यू बिलीव दैट देयर इज वन गॉड, यू डू गुड। लिखा है तू अच्छा करता है, विश्वास करता है। लेकिन आगे वो कहते हैं दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। The devils also believe. You see, that is why you see, if only people believe, then devils also believe. And it says they tremble. So only believe is not enough for salvation. केवल विश्वास करने से किसी का उद्धार नहीं होता। यहाँ लिखा है कि विश्वास करता है तो तू अच्छा करता है, तो शैतान भी तो विश्वास करते हैं कि उसका उद्धार होगा। अब देखिए 24 आयत में वो क्या कहते हैं, वर्स नंबर 24, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं परंतु कामों से धर्मी ठहरता है। केवल विश्वास से नहीं, कामों से, अर्थात वो जब परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, प्रभु की आज्ञा को मानता है। देखिए इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत में आप देखेंगे, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स नंबर 8 एंड 9, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाए और दुख उठा के उन्होंने आज्ञा माननी सीखी। देखिए आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। क्या यीशु मसीह परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे? करते थे, लेकिन उन्होंने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हिब्रू चैप्टर 5 वर्स नंबर 8 एंड 9, इब्रानियों 5 8 9, यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और फिर आगे लिखा है वो अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। कौन? यीशु। यीशु केवल उनके लिए सदा काल का उद्धार का कारण नहीं है जो उन पर विश्वास करते हैं, केवल उनके लिए नहीं, लेकिन उनके लिए जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वो अपनी सब आज्ञाओं को मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण होगा। अब यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी उद्धार पाने के लिए? मरकुस 16:16 में उन्होंने कहा था कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। सो हमें याद रखना चाहिए कि प्रेरितों की शिक्षा में बने रहना और प्रेरितों की शिक्षा को मानना और सिखाना ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, अर्थात वो परमेश्वर की शिक्षा होगी जिस शिक्षा को तुम पृथ्वी पर दोगे। इसलिए यदि हम प्रेरितों की शिक्षा को मानते हैं तो हम परमेश्वर की शिक्षा को मानते हैं। अब देखिए आपको मैं एक और आयत बताना चाहूंगा, यूहन्ना 9 अध्याय और उसकी 31 आयत, जॉन चैप्टर 9 वर्स नंबर 31। यहां पर आप देखिए, यह प्रार्थना के विषय में लिखा गया है और यहाँ जॉन चैप्टर 9 वर्स नंबर 39 यहाँ प्रार्थना के बारे में लिखा है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सिखाया जाता है, ज्यादातर सिखाया जाता है लोगों को कि प्रार्थना कर लो उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कर लो और यीशु को बोलो कि वो तुम्हारे मन में आए और वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे, इसलिए तुम मसीह बन जाओगे इस प्रकार से और तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, यीशु तुम्हारे मन में आ जाएगा और तुम एक मसीह के अनुयायी बन जाओगे। लेकिन देखिए 9 अध्याय यूहन्ना की पुस्तक उसकी 31 आयत में क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 9 बुक ऑफ जॉन वर्स नंबर 31, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। देखिए क्या लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। God does not hear a sinner. Then who does God hear? किसकी सुनता है परमेश्वर? आगे लिखा हुआ है, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। देखिए परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हमने अभी शाऊल के बारे में पढ़ा। शाऊल देखिए जब दमिश्क में गया, प्रेरितों के कामों की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर, तो वहां 3 दिन तक वो क्या कर रहा था? मसीहों को वो लोग सताता था। अब वो पकड़ा गया, पर यीशु से बात हुई, यीशु ने कहा दमिश्क में जा, फलाने घर में जा, वहां जा और वहां तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। पौलुस वहां क्या कर रहा था? शाऊल वहां क्या कर रहा था? वहां 9 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों की कामों की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 8 आयत से 18 आयत तक,
आप पढ़ेंगे कि पौलुस यानी शाऊल वहां गया दमिश्क के अंदर, उसी घर में जिसमें यीशु ने उसको भेजा था, और वो वहां जाकर क्या कर रहा था? 3 दिन तक वो वहां प्रार्थना करता रहा, और 3 दिन तक वो भूखा प्यासा रहा। लेकिन अगर 3 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करने से उसका उद्धार अगर हो जाता, तो उसको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? पौलुस ने खुद कहा, जैसे अभी हमने पढ़ा था प्रेरितों के कामों की पुस्तक 22 अध्याय की 16 आयत के अंदर, एक्ट्स 22 and 16, हनन्याह प्रचारक जब उसके पास आया, जिसको यीशु ने उसके पास भेजा था, उसने आकर उसको क्या कहा? प्रेरितों के कामों की पुस्तक 22 अध्याय और उसकी 16 आयत में आप देखिए, उसने कहा, अब क्यों देर करता है? उठ खड़ा हो, बपतिस्मा ले, अपने पापों को धो डालने के लिए। अगर प्रार्थना करने से उसके पाप क्षमा हो जाते, पाप धुल जाते, तो उसको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसने कहा पापों की क्षमा के लिए या पापों को धो डालने के लिए उठ खड़ा हो, देर मत कर, बपतिस्मा ले। और फिर प्रेरितों के कामों की पुस्तक 9 अध्याय की 18 आयत में लिखा है कि पौलुस यानी शाऊल तुरंत उठा और उसने बपतिस्मा लिया। सो हम याद रखें कि जो हम देख रहे हैं, पाठ देख रहे हैं, वो पाठ ये है कि प्रेरितों ने क्या शिक्षा दी। अगर आज हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम मसीही हैं, तो क्या हमने प्रेरितों की शिक्षा मानकर, हम एक मसीही हैं? हम में से कुछ ऐसे हो सकते हैं इस समय जो आप इस पाठ को सुन रहे हैं, जिन्होंने केवल यीशु मसीह में विश्वास किया हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनके माँ बाप ने छुटपन में उनको, जब वो महीने सवा महीने अपने आप को विचार को अपने मन से नहीं होता, वो भी मन से, केवल विश्वास करके कोई इंसान बन सकता है। केवल विश्वास से नहीं, लेकिन कर्मों से, यानी विश्वास से और उनकी आज्ञा को मानकर, जो आज्ञाएं प्रेरितों ने हमको दी हैं, और इस विचार को भी अपने मन से निकाल दें कि केवल प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी सुन लेंगे। याद रखें, यहाँ अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 9 अध्याय की 31 आयत में कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पापों को धो डालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 22 अध्याय की 16 आयत में लिखा है। जब तक कोई इंसान बाइबल की शिक्षा के अनुसार, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार अपने सारे मन से यीशु मसीह में विश्वास लाकर, अपने सारे अंधविश्वास से, पापों से, गलतियों से मन फिराकर यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार जल में गाड़े जाकर बपतिस्मा नहीं लेता, उसके पाप क्षमा नहीं होते। जैसे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय 38 आयत से, इसको मार्क कर लें अपनी बाइबल में, लिखा है वहां पर पतरस ने उनसे कहा, जिन्होंने पूछा था कि अब हम क्या करें, कि तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए। देखिए, सब विश्वास ले आए थे सुसमाचार को सुनकर, 3000 से ज्यादा लोग थे, विश्वास ले आए। और उन्होंने पूछा अब हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। यूहन्ना 9:31 में क्या लिखा है? परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। तो अगर मैंने, मान लो, परमेश्वर की आज्ञा मानकर बपतिस्मा नहीं लिया, इसका मतलब मैं कितनी भी प्रार्थना कर लूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। तो पाप से क्षमा पाने के लिए क्या करना है? पतरस ने, प्रेरित ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। उसके बाद इंसान को ये हक मिलता है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। अगर उसने बपतिस्मा नहीं लिया पापों की क्षमा के लिए, तो वो अभी पाप में है। ऐसे ही बात हमने पढ़ी प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 22 अध्याय की 16 आयत में, कि पौलुस कैसे दमिश्क के अंदर 3 दिन तक प्रार्थना कर रहा था, उस घर के अंदर बैठकर। लेकिन फिर जब हनन्याह प्रचारक उसके पास आया, जिसको यीशु मसीह ने भेजा था, तो उसने उसको कहा, है भाई शाऊल, अब तू क्यों देर करता है? उठ खड़ा हो, बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। तो बपतिस्मा लिए बिना पाप नहीं धुलते। पापों को धो डालने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है, और वो बपतिस्मा का मतलब है पानी के अंदर गाड़े जाना और उसमें से बाहर आना। जैसे अभी हमने रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 3-4 आयत में देखा कि हम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया, तो हमने मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जैसे हमने खोजे के बारे में देखा, वो पानी में गया, उसको पानी के अंदर गाड़ा गया। तो जब इंसान ऐसे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान लेता है, अब हम में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को माना है। हमने यीशु मसीह में विश्वास किया था, हमने अपने मन को फिराया था,
हमने अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। लेकिन अब इस बात को ध्यान रखें कि केवल बपतिस्मा लेने तक की बात खत्म नहीं हो जाती। बपतिस्मा लेने के बाद एक नए जीवन की चाल हमने चलनी है। यही तो बात पौलुस सिखा रहे हैं रोमियो 6 अध्याय की 4 आयत में, कि जब हम ऐसे जी उठे, यानी पानी से बाहर आ गए, जैसे मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। बपतिस्मा लेने का मतलब है हम पाप के लिए मर गए, फिर पानी की कब्र में गाड़े गए, फिर जी उठे, जैसे यीशु मसीह बाहर आ गए कब्र से, ऐसे हम आ गए। तो वो आगे कहते हैं रोमियो 6 अध्याय की 4 आयत में कि अब हमें जरूरी है कि हम नए जीवन की चाल चलें। बहुत से लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन वो नए जीवन की चाल नहीं चलते, मसीही चाल नहीं चलते, वैसा नहीं चलते, उनका चाल चलन वैसा नहीं होता जैसे मसीह ने हमको सिखाया, जैसे प्रेरितों ने हमको सिखाया। और आने वाले वक्त में हम इस चीज को अच्छी तरीके से देखेंगे। हो सकता है अगले इतवार को हम इस चीज को देखेंगे, प्रेरितों ने क्या सिखाया है कि ये नए जीवन की चाल क्या है। नए जीवन की चाल जो मसीह में हमको मिलती है, वो कैसी चाल होनी चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए। क्योंकि केवल विश्वास करके, मन फिराकर, बपतिस्मा लेकर अगर हम सोचे हम स्वर्ग में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बपतिस्मा लेने तक ये समझ लीजिए कि पहले हम करते हैं, मसीह में आ जाते हैं। जैसे पौलुस ने कहा गलतियों 3:27 में, हम में से जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, तो हम मसीह को पहन लेते हैं। अब जरूरी है कि हम मसीह में नए जीवन की चाल चलें। यदि हमारे जीवन अभी भी ऐसे हैं जैसे पहले थे, लेने से पहले वैसे ही काम करते हैं, वैसे ही बोलचाल होती है, वैसे ही स्वभाव होता है, तो इसका मतलब है हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। नए जीवन की चाल चलना जरूरी है। तो जैसे बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि तुम्हारा वैसा ही स्वभाव हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। फिलिपियन 2 अध्याय और उसकी 5 आयत, फिलिपियंस 2:5, वैसा ही स्वभाव हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। सो नए जीवन की चाल, अगर हमने बपतिस्मा ले लिया तो अब हमें नए जीवन की चाल में चलना है। और वो नए जीवन की चाल क्या है, प्रेरितों ने इसके बारे में क्या सिखाया है कि एक मसीही होने के कारण, मसीह की कलीसिया में होने के कारण हमको उस नए जीवन में कैसी चाल चलनी चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, कैसे इंसान हमको होना चाहिए अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम अगले इतवार को सुनेंगे। Those of you who have not been baptized, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने विश्वास तो किया है, लेकिन अपना मन फिराकर तमाम गलत बातों से, तमाम उन बातों से जो अब तक आप विश्वास करते हैं, गलत बातों से, पाप से, अधर्म से, तमाम बातों से अपना मन फिराकर जल में गाड़े जाकर बपतिस्मा नहीं लिया, तो आपको ये करने के लिए सोचना चाहिए और करना चाहिए। जैसे हमने देखा प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय में 38 आयत में, जब पौलुस ने उनसे, पतरस ने उनसे कहा कि तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। आप वहां पर पढ़ेंगे 41 आयत में, एक्ट्स 2:41, वहां पर लिखा हुआ है, तब जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, अर्थात प्रेरितों का वचन ग्रहण किया, उन्होंने उसी दिन बपतिस्मा लिया। और वो 3000 लोगों के लगभग उनमें, अर्थात कलीसिया में मिल गए, मसीह की कलीसिया में मिल गए, मसीह के लोगों की जमात के। तो उसी दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया 3000 लोगों ने। क्यों? अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। बहुत जरूरी है कि हम प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलें, क्योंकि प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने ये ठहराया था। देखिए, प्रेरितों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, प्रतिनिधि ये उनके गवाह थे, उनके प्रतिनिधि थे, वो मसीह की ओर से बोलते थे, उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ दी गई थी, वो परमेश्वर के, वो मसीह के राजदूत थे। जैसे हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 20 आयत में पढ़ते हैं, उनके राजदूत थे, अर्थात वो लोगों को बताते थे कि मसीह की शिक्षा क्या है, परमेश्वर की शिक्षा क्या है। तो प्रेरितों की शिक्षा से आज हमने ये सीखा कि एक मसीह बनने के लिए, मसीही जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हर एक इंसान को जरूरी है कि वो अपने सारे मन से विश्वास करे, अपना मन फिराए हर एक गलत बात से और मसीह में बपतिस्मा ले। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम मसीह नए जीवन की चाल प्रतिदिन चले। अब जो तुम में मसीह में हो, वो सब नई सृष्टि हो। जैसे हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत में पढ़ते हैं, प्रेरित ने कहा था कि अब जितने भी तुम मसीह में हो, वो एक नई सृष्टि हो। तुम्हें याद रखना चाहिए हम नई सृष्टि हैं, और हमें उस नई सृष्टि के अंदर, नए माहौल के अंदर नई जिंदगी को कैसे व्यतीत करना चाहिए, इस पाठ के ऊपर हम अगले इतवार को गौर करें। धन्यवाद।